नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पद्मावत जो है जायसी द्वारा कृत है। इसमें जो नागमती वियोग खंड है इसकी व्याख्या हम करेंगे और इसकी व्याख्या देखेंगे। ये हमारे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस के सिलेबस में दिया हुआ है और ये नेट के सिलेबस में भी है। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। चलिए, नागमती चित्तौर पंथ हेरा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पद्मावत है ये प्रबंध काव्य है। कैसा प्रबंध? आप मुझे बताइए कि प्रबंध काव्य में और मुक्तक काव्य में क्या अंतर होता है। ठीक है। और दूसरी आप मुझे ये भी बताइए कि जो जायसी हैं इनकी भाषा क्या है, कौन सी भाषा है। और दूसरी कि इनकी मतलब धारा क्या है, ये किस काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, नागमती और रतन सेन जो हैं उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है पद्मावत में कि कैसे जो रतन सेन हैं पद्मावती जो सिंगलदीप की राजकुमारी है उनके प्रेम में पड़ जाती हैं और इस प्रकार वो सिंगलदीप चले जाते हैं। तो उनकी जो पत्नी है नागमती वो अत्यंत विरह की पीड़ा में पीड़ित होती रहती हैं और इसी में इन पंक्तियों में नागमती की पीड़ा को दिखाया गया है। और हाँ, आपने सही सोचा है, वही पद्मावती और रतन सेन है, बिल्कुल सही। नागमती चित्तौर पंथ हेरा। अच्छा, ये बताइए मुझे, रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के। तो जो नागमती है क्या चित्तौर पंथ हेरा, चित्तौड़ के जो पंथ है जो रास्ता है उसको हेरा मतलब देखती है। क्या एक टक देखती रहती हैं। पीयू जो गए फिर कीन न फेरा, अर्थात यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ वो आप समझिए। पीयू जो गए फिर कीन न फेरा, यानी कि मेरे जो प्रिय हैं वो एक बार यहाँ से चले तो गए हैं लेकिन फिर कीन न फेरा, फेरा यानी लौटना, वो फिर से लौट कर ही नहीं आए हैं। एक बार चले जाने के बाद वो लौट कर नहीं आए हैं। तो नागमती जो है दिन रात उसी चित्तौड़ के रास्ते को देखती रहती हैं जहां से उनके पति गए थे और फिर लौटकर वापस नहीं आए हैं। नागर नारी काहू बस परा। देखिए, नागरी नारी यानी क्या? उन्होंने नागरी नारी बोला है किसको? चतुर को। नागरी यानी चतुर नारी, वो किसी चतुर स्त्री के काहू बस परा के बस में हो गई है, यानी किसी उस स्त्री ने अपने प्रेम का उन पर ऐसा जादू किया है कि वो उसके बस में हो गए। तेई बिमोई मोसो चितु हरा, वो बोलती हैं ना कौन? नागमती सोच रही है तेई यानी कि इसीलिए विमोही मोसो चितु हरा, चितु यानी उनका जो जी है, हृदय है या उनका जो प्रेम है मुझ में नहीं रहा, यानी कि उनकी हृदय से मेरी जो सारे मतलब प्रेम था, मेरा जो प्रेम था वो मिट चुका है। यानी कि उस चतुर नारी ने क्या उन पर कुछ ऐसा अपना मोहक रूप दिखाकर उनको अपने वश में कर लिया है कि उनके हृदय से मेरी जो सारी स्मृति थी, यानी मेरी जो याद उनके हृदय में थी वो शायद मिट गई है। सुबह काल होई लेगा पीयू, वो बोलती है सुबह, यानी सुबह इसको किसको? तोते को बोला है। काल होई लेगा पीयू, यानी जो तोता था, कौन तोता था? हीरामन जो तोता था उनके पति को ले गया, लेकिन वो जो तोता जो था ना, काल यानी कि वो एक तरह से उनके लिए अभिशाप बन के आया, वो बिल्कुल साक्षात काल बन के आया जो उनको इतनी पीड़ा दे गया और उनके पति को ले गया। पीयू नहीं लेत वर जीव, यानी वो बोलती है पीयू नहीं लेत यानी कि मेरे प्रिय को नहीं ले जाता, लेत वर जीव चाहे वो मेरे प्राण ही ले जाता, यानी वो अपने प्राणों, अपने पिया के बदले यानी अपने प्रिय के बदले अपने प्राणों को ले जाने की बात करती हैं। भयऊ नारायण बावन करा, और फिर वो यहाँ पर क्या है कुछ एग्जाम्पल देती हैं महाभारत और रामायण काल के कि भयऊ नारायण बावन करा। जो नारायण किसको बोला है? विष्णु को। बावन यानी कि ब्राह्मण, करा भयऊ यानी धारण किया हुआ। जो विष्णु थे उन्होंने क्या किया? ब्राह्मण का रूप धारण करके जिस तरह राज करत वाले राजा छरा, और जो राज करते हुए जो वली थे, वली यानी कौन? यहाँ वाली जो थे, वाली राजा को छरा यानी छल करना या फिर उनका अपहरण कर लिया उनके राज्य का। तो वो बोलती हैं
कि जिस प्रकार विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि के राज्य को हर लिया था, अपहरण कर लिया था, उसी तरह क्या है वो हीरामन उनके पति को ले गया है। तो आपको ये प्रश्न पता होगा कि वो बलि जो थे, राजा बलि थे, शायद वो 99 ईयर करने के बाद में काफी शक्तिशाली राजा हो जाते हैं और वो स्वर्ग के राजा बनने वाले होते हैं, लेकिन तभी विष्णु उनके साथ ऐसा करते हैं और उनको क्या करते हैं, पाताल का राजा बना देते हैं। वो इनसे कुछ 2.5 गज जमीन मांगते हैं और इस तरह के प्रसंग हैं। तो उन्होंने यहाँ जयसी ने इसका उदाहरण पेश किया है। कर्ण वान लीनेऊ के चंदू, भारत भैया झिलमिल आनंदू। कर्ण जो थे ना, उनके पास क्या था, एक कवच और कुंडल थे। उसको क्या, कर्ण वान लीनेऊ के चंदू, जो इंद्र थे उन्होंने क्या किया, कर्ण से भारत भैया झिलमिल आनंदू, जो महाभारत जब चल रहा था तो उस अलौकिक जो कवच कुंडल थे किसके पास, कर्ण के पास, इंद्र ने ले लिए थे, मांग लिए थे। और जो दानी कर्ण थे उन्होंने क्या किया, दे भी दिया था। उसी प्रकार उन्होंने क्या है, अपने पिया को दे दिया था, किसको, हीरामन को। मानत भोग गोपी चंद भोगी, जो गोपी चंद थे ना वो भोगी थे, यानी भोग गोपी चंद भोगी, यानी अत्यधिक भोग विलास में रत रहने वाले गोपी चंद, राजा गोपी चंद। ले उपसवा जलंधर जोगी, उनको जो जलंधर जो थे ना, जोगी उपसवा साधु या फिर जो साधु जलंधर थे, उन्होंने क्या किया, ले गए, या फिर बोल रही है वो कि जो जोगी यानी योगी जलंधर थे वो राजा गोपीचंद यानी इतने भोग विलास वाले राजा गोपीचंद को ले आकर योगी बना देते हैं। उसी प्रकार मेरे जो पति हैं यानी कि रतन सेन है, वो कितने भोग विलास राजकाज के काम में रत थे, लेकिन हीरामन उनको उसी जोगी की तरह यानी जलंधर जो योगी थे उनकी तरह ले गया है। ले का नहीं अकरूर अलोपी, ले का नहीं भा अकरूर अलोपी, यानी अकरूर यानी अक्रूर। ले मिस ले गया, कान्हा मिस कान्हा को कौन ले जाते हैं, अक्रूर ले जाते हैं। कहाँ, आपको पता होगा ये मथुरा। ये प्रश्न कहाँ आता, कहाँ आप पढ़ेंगे इसको, जो है हमारा भ्रमर गीत सार है ना, उसमें गोपियों के और उद्धव के बीच में जो प्रसंग आता है वो किन के कारण आता है, अक्रूर के कारण, क्योंकि यही जो है उनको कान्हा को यानी कृष्ण थे उनको मथुरा ले जाते हैं। कठिन बिछोऊ यही कि भी गोपी, यानी कि जो गोपी है ना, कठिन बिछोऊ यानी जिस बिछोड़ने की अलग होने की पीड़ा में काफी दुखी हैं, काफी वो पीड़ित हैं इस पीड़ा से। यही कि भी गोपी, और वो बोल रही है कि वो कोई उनको बताए कि गोपी कैसे जी सकती हैं। सारस जोड़ी के में हरी, सारस यानी जोड़ी मीन्स जोड़ी के में हरी, सारस यानी जो हमारी सारस जैसी जोड़ी थी उसको क्या किया, बिगाड़ दिया। मारी गए किन खगी, और उनको लेकर, उनके पति को लेकर वो जाने कहाँ, कौन, हीरामन तोता जाने कहाँ लुप्त हो गया, यानी कि जाने कहाँ ले गया। झुरे झुरे पांजरे धन्य भई, बिरह की लागी अग्गी, अग्गी मीन्स बोला आग, वो बोल रही है कि बिरह की अग्गी, मैं इतनी ज्यादा बिरह की पीड़ा में जल रही हूँ कि झुरे झुरे पांजर धन भई, कि मैं यानी हर पल सूख कर बिल्कुल पिंजर हो गई हूँ, यानी कि एकदम से सूख गई हूँ और मुझे इतनी ज्यादा पीड़ा है कि मेरा शरीर जो है अब बिल्कुल सूख कर दुबला हो गया है। तो आपको ये पसंद आई व्याख्या तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।